सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक और कथा मैं लेता हूँ जो साई लीला पत्रिका, मासिक पत्रिका में आई थी और बहुत पुरानी पत्रिका है वो। तो उसमें आया था, वो गद्य रूप में था, उसको पद्य रूप में रूपांतरित किया हूँ। तो गुरु स्थान और भागोजी सिंधिया, तो ये दोनों चीज़ की इसमें जो काव्य में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पड़ा हुआ था एक ही पत्थर नीम वृक्ष के नीचे, जिसे बनाया अपना आसन, छिपा राज था उसके पीछे। शिरडी आए जब से बाबा, हुआ गांव तब से खुशहाल, नहीं कोई जाता गांववासी उस ब्राह्मण के पास। ये ही दुष्ट ब्राह्मण लोग शिरडी के थे वासी, पूरा गांव निर्भर था उन पे, खूब सही उनकी मनमानी। बाबा के रहने से कई स्वस्थ हुए लाचार, पूरा गांव जान चुका था बाबा के सब चमत्कार। नहीं कोई अब जाता था उन ब्राह्मण के पास, तभी बैर भर आया उनमें बाबा के प्रति खास। चाल नहीं चल सकी एक भी उनकी, आए तब वो क्षमा मांगने, अब भी उनके हृदय में बैर भरा था भारी। बाबा को शिरडी से भगाने फिर से की तैयारी, कुछ लोगों को बहकाकर अपने मत था मिलाया। पहुँचे मिलकर उस जगह पर जहाँ विराजमान थे बाबा, बहुत देर तक दोनों पक्षों में गर्मा गर्म बहस थी जारी। तभी बोल उठे थे साईं, करने दो जो इनके मन आई। उस पत्थर को हटवाकर उस जमीन को खुदवाए, कुछ दूरी खोदे जाने पर जलते दिए चार पाए। बाबा में बोले मेरे गुरु की एकमात्र है यही समाधि, 12 वर्ष तपस्या करके हुआ था तब बनवासी। नहीं महत्व यहाँ इन दीपक का, इन्हें यहाँ से हटवाओ, द्वारका माई में ले जाकर इन्हें स्थापित कराओ। पालन कर आदेश साईं का, द्वारका माई भक्त रख आए। इस प्रकार दुष्टों की शंका बाबा जी ने तुरंत मिटाए। तो ये काव्य रूपांतर था, इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब जो दूसरी कथा आती है कि भागोजी सिंधिया, तो भागोजी सिंधिया एक कोढ़ी थे जिन्हें कोढ़ रोग हो गया था। तो उसकी भी जो कथा है वो भी काव्य रूपांतर में है कि भागोजी सिंधिया नामक एक व्यक्ति कोढ़ रोग के वे थे शिकार। अंगुलियां सारी गल ही चुकी थी, बदबू थी उनमें भरमार। सुन बाबा के चमत्कार भागो ने किया विचार, क्यों ना जाऊं साईं चरणों में, मिले ला इलाज रोग उपचार। पहुंचा जब द्वारका माई, भक्तों ने उसे दिया दुत्कार। तभी साईं ने पास बिठाकर उसे दिया बहुत सा प्यार। बाबा ने अपने हाथों से कोढ़ रोग किया उपचार। पीप भरी सारी उंगली में बाबा नित साफ कर जाई। दवा लगा सारी उंगली में, पट्टी खुद भी बांधत जाई। कुछ दिन बाद भागो की अंगुलियां ठीक हुई बाबा उपचार। तब से भक्त बना बाबा का, सेवा करता वह दिन रात। इस प्रकार भागोजी सिंधिया बाबा का सेवक बन गया और अंत तक भी वो सेवा करता रहा। अब एक कथा आई है साई चरित्र में कि बाबा नित्य प्रति 5 घरों में भिक्षा मांगने जाया करते थे। तो साई चरित्र में लिखा है कि वो भक्तों की जो उनके यहाँ जाते थे भिक्षा मांगने, तो उनकी जो है अंदर का अहंकार रोग ये सब निकालते थे, परंतु ऐसी बात नहीं है। बाबा ने भिक्षा मांग कर के एक बहुत बड़ा संदेश दिया है मानव जाति के लिए कि बाबा भिक्षा इसलिए मांगने जाते, उनको क्या कमी थी, वो तो ब्रह्मांड नायक है, उनको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन बाबा ने ये भिक्षा मांग करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि
मनुष्यों तुम्हारे पास सब कुछ आ जाए, धन दौलत शोहरत शिक्षा ज्ञान, लेकिन अपना अहंकार अगर आ गया तो व्यक्ति का सब कुछ मिट जाता है। तो अहंकार नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने इसी को दिया है कि इस दुनिया में, एक बाबा ने मुझसे 4 लाइन की कविता लिखवाई है, भजन है, उसकी कविता की 4 लाइन है कि इस दुनिया में सभी भिखारी भीख मांग साई बतलाई, रखो अहम ना मेरे बंदो साथ तुम्हारे कुछ ना जाई। तो अगर कोई तुम्हारे सामने में हाथ फैलाता है तो तुम अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझो कि बाबा ने तुमको देने वाला बनाया है। इसीलिए उचित और जान करके उसको भिक्षा जरूर दो, उसकी मदद जरूर करो। अगर धनवानों के पास, धनवान के पास धन है तो धन आपका है, लेकिन अगर उसकी मदद कर सकते हो तो ज़रूर करो, क्योंकि उसका जो आपको परिणाम है वो बाद में पता चलेगा। क्योंकि ऐसा हम भोजन भी करते हैं तो भोजन करने के बाद में पता लगता है ना कि ये पचा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उसी प्रकार से ये भी जो है आपका दिया हुआ दान, उसकी जो दुआएं या उसका जो पुण्य है वो आपको बाद में पता लगता है। तो इसलिए अपने आप को दाता समझो कि भगवान ने आपको देने वाला बनाया है। तो अपने आप को बहुत बड़ा भगवान का ये धन्यवाद करना चाहिए कि बाबा ने हमको देने वाला बनाया है। ज्ञान ज्ञानी देता है, धन धनवान दान देता है। तो इस प्रकार से आचरण लाना चाहिए और बाबा का उपदेश है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगला एपिसोड में आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।